तो इसने जबरदस्ती उनके 50 से अधिक ठेले उठवा लिए, ताला तोड़ा। जो डॉक्यूमेंट देखने के लिए है वो हम लोग के पास नहीं मिले, जो मन चाहिए वो करिए। कल भाजपा तेलुगु बोलने वाले, तमिल बोलने वालों को भी कह सकती है कि ये श्रीलंका के लोग हैं। आप तो कागज पत्ती नहीं देखने आया, आप डाका डालने के लिए आया। मेयर साहिबा ने एनआरसी के ऊपर सवाल उठा दिया। लीगल एक्शन ये होगा, जो उनके साथ अन्याय होगा उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बेवकूफी वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। 500 लोग का गारंटी हम ले सकता है, एक लोग बांग्लादेशी निकल के दिखाना सकता है, जो बताएगा वो हम मानेंगे। उनके कॉलोनी में लोग धावा बोले और सबको बांग्लादेशी और रोहिंग्या घोषित कर दिया। लीगल एक्शन ये होगा, जो उनके साथ अन्याय होगा उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। और इस समय हम लोग मौजूद हैं लखनऊ में, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाए हैं सरकार पर, सुषमा खरगवाल पर। कहा है कि जिस तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशी बता करके असम के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कहीं से भी सहन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे वो उस व्यक्ति से जो असम से आए हुए हैं और इन्हें लेकर के आया गया है यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? इंतास अली। कहाँ से आए हैं? असम से। असम के कहाँ जिले से? कौन से? गोलपारा जिला। गोलपारा जिला। क्या कुछ किया जा रहा है? आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं लखनऊ में? यहाँ 19 साल से रह रहे हैं। 19 साल से। तो डॉक्यूमेंट वगैरह सब जमा कर दिया गया आप लोगों की? नहीं, मेयर साहब ने किया है, तो मेयर साहब कुछ प्रमाण पत्र ना मांग के हम लोग का जो रोजी रोटी का सामान था, जो कमाई करके खा रहा, हम लोग वही सामान उठा के लेके भाग गया। हम लोग तुरंत आके एनआरसी का डाटा मेयर साहब को हम इतना बोल दिया, जो मैम आप एक काम करिए, जो आप देखने के लिए आया, जो डॉक्यूमेंट देखने के लिए आया, वो हम लोग के पास नहीं मिले, जो मन चाहिए वो करिए। हम लोग के पास सब कुछ है, सारा डॉक्यूमेंट है आपके पास? सारा डॉक्यूमेंट है। तो हम लोग का जबरदस्ती आप दिन दुपहर में डाका डाल कर ले जा रहे हो। आप तो कागज पत्ती नहीं देखने आया, आप डाका डालने के लिए आया। मेयर साहब को सामने इतना बोला है। क्या बोला फिर उन्होंने? मेयर साहब को कुछ जवाब नहीं दिया। हम इतना मेयर साहब को सामने बोला है, मेयर साहब आप तो ये प्रमाण पत्र नहीं देखने आया, ये आपने आया था डाका डालने के लिए। दिन दोपहर में डाका डाल रहा, ना आइडिया ग्रुप देख रहा, ना कुछ देख रहा, तो आप तो डाका डालने आए हैं ना। तो कुछ नहीं बोला, प्रमाण पत्र कुछ नहीं देखा। हमारी जो काम किसी से वो सब उठा के ले आया, 50 ठेलिया भी ले आया, 200 रुपया गाड़ी भी लेकर आया था, जो माल ढोता है हम लोग वही भी ले आया। तो आप लोग भी नगर निगम में काम करते हैं? नहीं, हम लोग प्राइवेट है। आप लोग प्राइवेट है। और ये लखनऊ में किस इलाके में रहते हैं? लखनऊ में बहादुरपुर रहता है, गुरुम्बा थाना। तो वहाँ पर किसी मकान में किराए लेकर रह रहे हैं या सरकारी जमीन है? नहीं, जो खाली प्लाट है, जो प्राइवेट प्लाट होता है आदमी का, वो खाली प्लाट में वो अशोक भाई की है। क्या नाम है? पंकज से दो। पंकज? हाँ। पंकज नाम के व्यक्ति। वो किराए विराए देते हैं या फ्री में रह रहे हैं? नहीं, झुग्गी पे 1000 रुपये करवा देता है। कितने परिवार है वहाँ पे? वहाँ हमारी 15-16 परिवार है। वहाँ कम से कम जितना हमारी जहारापुर में है, करीब 500 तो होगा ही। 500 लोग रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उन 500 लोगों में आपके असम के अलावा बांग्लादेश के लोग भी रह रहे हैं और आपको ना पता हो? 500 लोग का गारंटी हम ले सकता है, एक लोग बांग्लादेशी निकल के दिखाना सकता है, जो बताएगा वो हम मानेंगे। मतलब हमारी देश के आदमी है हम लोग को, और वो लोग जैसा है हमारी जो वहाँ हम रुकता है, हमारी सहारा में बहुत लोग रुकता है, हम सब कुछ चेक किया है। एक लोग निकल ना सकता है तो पूरा हम झेल लेंगे। तो जैसे हमारी वादा है कि ये असम से आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि यहाँ पर लखनऊ में जो भी लोग रह रहे हैं वो सब असम के ही हैं। इनके साथ जो लोग रह रहे हैं, जो कि 500 लोग के करीब उन्होंने बताया है। हम शहनवाज आलम से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, जिस तरह से सुषमा खरगवाल की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है उसको लेकर के। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है शहनवाज आलम जी, जिन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है और लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की जो मेयर है सुषमा खरगवाल ने, उन्होंने जिस तरीके से असम के लोगों को प्रताड़ित किया है उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। सर, क्या कुछ मामला है और आज जो सवाल उठा रहे हैं क्या कुछ? देखिए, मामला ये है कि कोई मामला ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जबरदस्ती कह दिया कि हर जिले में हम बांग्लादेशी बाहर के जो लोग हैं उनके लिए डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। अब उन्होंने बोल दिया तो उनके जितने कार्यकर्ता है बांग्लादेशी खोजने में लग गए हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई मिल नहीं रहा है। तो डिटेंशन सेंटर बनेगा तो उसमें कैदी रखने पड़ेंगे, कैदी कहाँ से मिलेगा? तो जो सबसे गरीब लोग हैं और सहयोग से जो बंगला बोलते हैं असम के लोग,
उनके कॉलोनी में ये लोग धावा बोले और सबको बांग्लादेशी और रोहिंग्या घोषित कर दिया, जबकि सारे ही लोगों के पास वैध डॉक्यूमेंट है। यहाँ तक कि एनआरसी का भी डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि वो लोग भारत के नागरिक हैं। यहाँ पे बारपेटा एक ज़िला है, सबसे ज़्यादा यहाँ जो सफाई कर्मी लोग हैं बंगाल आसाम के, वो सब बारपेटा के ही हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स उनके आपके सामने, आप उनको देख सकते हैं। कल हम लोग वहाँ पे एक डेलीगेशन गया भी था, सबसे हम लोग मिले, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब प्रशासन वहाँ गया तो इसने जबरदस्ती उनके 50 से अधिक ठेले उठवा लिए, ताला तोड़ा और सब सामान उठा लिए। ये तो गुंडागर्दी है, डाकू लोग इस तरह काम करते हैं। कोई मेयर ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हरकत करता होगा। नगर निगम की तरफ से एक बयान अभी सामने आया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे थे वेरिफिकेशन के लिए तमाम लोगों से जो लखनऊ में रह रहे हैं, जिसमें से 1800 लोगों के डॉक्यूमेंट आए। उनमें से जो 150 के करीब जो लोग थे उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करने के बजाय वो गायब हो गए, ना कोई जानकारी ना कोई छुट्टी, और 8000 लोगों के डॉक्यूमेंट अभी आना बाकी है। देखिए, मैं कल जिस कॉलोनी में गया था गुंडम्बा थाने के पास, वहाँ पे ही करकवाल जी गई थी, वहाँ तो सारे लोगों का डॉक्यूमेंट हमने खुद देखा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ न हो, क्योंकि ये लोग रहते वहाँ हैं और वोट भी वहीं देने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये वोट देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर समय हर आदमी रहे। हो सकता है उसमें उस समय लोग घर गए हो, लोग 18-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, आना जाना सब होगा। लेकिन जो मेजर चीज़ निकल के सामने आई वो ये कि मेयर साहिबा ने एनआरसी के ऊपर सवाल उठा दिया। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने एनआरसी किया, बताया कि सारे लोग वैध दस्तावेज इनके पास है, उस आधार पर आसाम के लोग हैं। अगर आप आसाम के लोगों को बांग्ला बोलने की वजह से बंगाली बोलेंगे, बांग्लादेशी बोलेंगे, तो फिर ये सिलसिला आगे भी बढ़ता जाएगा। कल भाजपा तेलुगु बोलने वाले, तमिल बोलने वालों को भी कह सकती है कि ये श्रीलंका के लोग हैं। भोजपुरी बोलने वाले को भी कल प्रताड़ित किया जा सकता है। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बांग्ला बोलने वालों को भगाएंगे तो आसाम में बहुत सारे लोग यूपी बिहार के रह रहे हैं, वहाँ पर भी उनके खिलाफ हिंसा हो सकती है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ज़माने में उल्फा के जो अतिवादी लोग थे उन्होंने हिंदी बोलने वालों की बहुत हत्याएं की है। यहाँ तक कि आसाम में हिंदी सिनेमा वहाँ नहीं दिखाया जा सकता। तो ये इस तरह का एक माहौल बन जाएगा जिसमें देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कल हम लोग इसीलिए गए। हम लोग मांग करते हैं कि जो मेयर साहिबा हैं वो आसाम के लोगों से माफ़ी मांगे। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में बांग्ला बोलने वाले लोग भी रहते हैं और आसाम और बंगाल भी भारत का ही हिस्सा है। क्या लगता है, क्या कुछ मंशा है बीजेपी की? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से या कोर्ट की तरफ से जो आदेश आए वो आए हैं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ। उनका कहना है कि केवल उनको चिन्हित करना। आदमी ये नहीं मिल रहा है तो आदमी बनाने के लिए, खोजने के लिए सब हो रहा है। योगी ने बोला है कि जेल बनाएंगे, डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। डिटेंशन सेंटर यानी जेल, उसमें रहने के लिए कैदी चाहिए। कैदी कहाँ से मिलेगा? तो उनको समझ में आ रहा है कि जो आसामी बोलता है, बांग्ला बोलता है, उसको बांग्लादेशी बता करके जेल में डाल दिया। क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की जाएगी? मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। मेयर साहब को माफ़ी मांगना चाहिए। जो डाका डाल के गरीब लोगों का ठेला उठाया गया, ठेला लौटा देना चाहिए। अगले 10-15 दिन में वो इनको कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे वकील लोग भी, हम लोग कोर्ट जाएंगे, उनको माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये कांग्रेस पार्टी के वो वकील हैं जिनकी बात अभी शहनवाज आलम जी कर रहे थे। उनका ये कहना है कि अगर कोई भी ठीक कार्रवाई नहीं करती बीजेपी और जिस तरह से असम के लोगों को परेशान किया जा रहा है, फिर एक लीगल एक्शन की बात कह रही है कांग्रेस। वो लीगल एक्शन क्या होगा? लीगल एक्शन ये होगा जो उनके साथ अन्याय होगा उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, क्या कानूनी कदम उठाया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत या किस तरीके की धाराओं में आपको लगता है कि आप सुषमा खरपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें? देखिए, आर्टिकल 21 साफ साफ कहता है किसी को जीने का अधिकार है, स्वतंत्रतापूर्वक जीने का अधिकार है। किसी के नैसर्गिक अधिकारों का आप हनन नहीं कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। अगर सुषमा खरपाल अगर इस तरह करें तो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हैं। अनुच्छेद 21 जो है, हम उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जो वकील है वो भी मौजूद थे। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके का एक्शन सुषमा खरगवाल की तरफ से लिया गया है असम के लोगों पे वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और जिस तरीके की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, शहनवाज आलम ने जो राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस पार्टी के, उस तरह से जिन्होंने जो मांग की है कि सुषमा खरगवाल जी सामने आए और असम के लोगों से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया उन्हें 15 दिन के अंदर वो जगह खाली करके यहाँ से जाने की। उनका कहना है कि सुषमा जी सामने आए, वो माफी मांगे और जो उन लोगों की ठेले हैं और जो गुमटियां हैं उठाई गई हैं उनको वापस किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।